अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है भाई सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है मैट्रिक के फ़िज़िक्स सब्जेक्ट के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। मैट्रिक फ़िज़िक्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। ये आज इंशाल्लाह ताला मैं आपको सही से बताता हूँ सब। भाई वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको सबसे पहले तो ये बात बता दूँ कि इस फ़िज़िक्स में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसमें न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह ताला आपके 6 आएंगे और टोटल 8 शॉर्ट करने होते हैं। तो 6 जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपने लाजमी अच्छे से कर लेना है। न्यूमेरिकल्स आपने सारे लाजमी अच्छे से करने हैं। उसके अलावा जो है मैंने ये सारी थ्योरीज़ बोर्ड पे लिख दी है। इंशाल्लाह अभी आपको सब कुछ जो है सही से डिफ़ाइन करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो वीडियो पूरी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ मज़ीद स्टूडेंट के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि सबकी हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 10 जो कि है जनरल वेव्स प्रॉपर्टीज़ का चैप्टर, ये वाला चैप्टर जनरल वेव्स प्रॉपर्टीज़ का चैप्टर, ठीक है। इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो मैंने निकाले हैं और उसमें से सबसे पहला जो है वो डिफरेंस का है। और डिफरेंस का जो है वो क्या है, मैकेनिकल और एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डिफरेंस, और इसी तरीके से ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का डिफरेंस, सही है। तो ये 2 डिफरेंस हैं इस चैप्टर के, ठीक है। एक ये और एक ये 2 डिफरेंस इंशाल्लाह अच्छे से कर लेंगे तो इसमें से कोई एक ना एक लाजमी आएगा, ठीक है। और दूसरा इसका इस चैप्टर की डेफिनेशंस सारी मैंने आपको अच्छे से बता दी हैं। जितनी भी डेफिनेशन है सब में मैंने टिक लगवा दिया है आप सब बच्चों को। तो आई होप सो आपको इंशाल्लाह ताला अच्छा समझ में आ जाएगा, वो याद कर लेंगे। और तमाम डेफिनेशन जो इस जनरल वेव्स प्रॉपर्टीज़ के चैप्टर में मैंने डेफिनेशन लिखवाई है वो सब आप याद कर लिएगा अच्छे से, इंशाल्लाह ताला आपका पेपर निकल जाएगा। तो यही 2 बस शॉर्ट के टॉपिक्स है इस चैप्टर से। तो लॉन्ग की अगर इस चैप्टर में बात की जाए लॉन्ग की, तो लॉन्ग इसमें सिर्फ एक ही है जो कि है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, SHM, ठीक है। मैं सब क्लियर करके सही से बता देता हूँ कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, ये आप अच्छे से कर लेंगे इस टॉपिक को तो आपका इंशाल्लाह लॉन्ग भी निकल जाएगा। इस चैप्टर से अगर लॉन्ग आया तो वो यही होगा, ठीक है भाई। तो यहाँ तक चैप्टर 10 की कहानी ख़त्म हो गई है। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 11 की तरफ जो कि है साउंड्स इस चैप्टर का नाम है, ठीक है। और अब इस चैप्टर के बारे में अब यहाँ पे जो है सिर्फ एक ही इस चैप्टर में शॉर्ट निकाला है। सब कुछ करने के बाद एक ही शॉर्ट निकाला है और वो ये है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। इस टॉपिक को आप कर लें इंशाल्लाह अच्छे से, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड, तो इंशाल्लाह ताला आपका आराम से इंशाल्लाह शॉर्ट निकल जाएगा। इस चैप्टर में कोई लॉन्ग का है नहीं तो इस वजह से बस एक शॉर्ट ही है। नाउ उसके बाद फिर हम इस चैप्टर में आते हैं चैप्टर नंबर 12 में जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है। इस चैप्टर का जो शॉर्ट, इस चैप्टर में से भी शॉर्ट ही बनने के चांसेस हैं, कोई लॉन्ग इससे नहीं बनेगा। तो शॉर्ट बनने की क्या चांसेस हैं, या तो डेफिनेशंस आएंगी, डेफिनेशंस जहाँ जहाँ लिखी हुई है मैंने आपको बताया है सब डेफिनेशन, तो जैसे इस चैप्टर की हो गई इसी तरीके से मैंने इधर भी डेफिनेशन बताई है, ये हो गई चैप्टर 10 में डेफिनेशन। ये सब मैंने आपको अपने ही नोट्स में टिक लगवा दिए हैं, तो आप वो याद कर लीजिएगा इंशाल्लाह आराम से हो जाएगा। ज़्यादा नहीं है, आसान सी डेफिनेशन है, छोटी सी समझा भी दिए थे टॉपिक सब, तो वो कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ अब बढ़ते हैं हम इसके यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अब ये जो टॉपिक है इसको सही से बता दूं ज़रा मैं उसको क्लियर करके। ये जो टॉपिक है ये वाला यूजेस या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो यूजेस हैं या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप कर लेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि ये 2023 में ये टॉपिक आ चुका है, तो इस टॉपिक को अगर आप ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2023 में आ चुका है, तो इसका मतलब है ये दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस चैप्टर 12 से अगर कोई शॉर्ट बना तो वो उसकी डेफिनेशंस ही होंगी, ठीक है। तो डेफिनेशंस अच्छे से खाली कर लेंगे आप तो इंशाल्लाह ताला आपका पेपर निकल जाएगा। नाउ अब मैं पढ़ता हूँ चैप्टर नंबर 13 की तरफ। चैप्टर नंबर 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इस चैप्टर का नाम है, ठीक है।
और इस चैप्टर के शॉर्ट जो हैं वो डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये दूसरा इसका शॉर्ट है। इस चैप्टर को अगर आप शॉर्ट के लिहाज से देखें भी नहीं, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल लाजमी आएगा, तो ये थ्योरीज अगर आप ना भी करें दोनों, तो भी कोई फ़र्क इतना नहीं पड़ेगा, आपका पेपर फिर भी हो जाएगा। ये मैंने सेफ साइड के लिए बताई है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसी तरीके से इस चैप्टर को आप बिल्कुल लॉन्ग के लिए देखें, क्योंकि ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ इस चैप्टर के लॉन्ग की, तो लॉन्ग इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ना एक लॉन्ग इस चैप्टर से लाजमी आना है। और लॉन्ग के टॉपिक्स मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। इसी तरीके से दूसरा जो है वो प्रोजेक्टर का टॉपिक है। तीसरा जो है वो डिफेक्ट ऑफ विजन है। और एक अच्छी बात और बता दूँ आपको मैं कि डिफेक्ट ऑफ विजन 2023 में आ चुका है, तो इस साल रिपीट नहीं होगा। तो सिर्फ यही 2 टॉपिक हैं, दोबारा सही से आपको बता दिया जाता है। ये देखें भाई, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ये टॉपिक, और कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ प्रोजेक्टर, ये 2 टॉपिक आप आराम से कर लें। इंशाल्लाह ताला आपका पूरा का पूरा पेपर हो जाएगा। मतलब लॉन्ग इससे कोई लॉन्ग आया तो इन्हीं 2 में से होगा, निकल जाएगा लॉन्ग इंशाल्लाह। नाउ अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 14 की तरफ। इस चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में या शॉर्ट और लॉन्ग 2 टॉपिक मैंने निकाले हैं। इन्हीं में से शॉर्ट भी आएगा, लॉन्ग भी आ सकता है। तो वो शॉर्ट का जो टॉपिक है वो कौन सा है, शॉर्ट या लॉन्ग का? एक टॉपिक इसका कूलम्स लॉ है, और दूसरा टॉपिक इसका कैपेसिटर्स और इसके सर्किट्स से और इसके सर्किट हैं, जो कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम निकालते हैं, जिसमें सीरीज़ और पैरेलल सर्किट होते हैं। आप समझ गए होंगे इस टॉपिक के बारे में क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये वाले टॉपिक की। तो और ये भी कूलम्स लॉ भी आप समझ गए होंगे क्या है। तो कूलम्स लॉ पिछले साल आ चुका है, तो ये तो नहीं आता, ठीक है। लॉन्ग में आया तो नहीं आएगा, शॉर्ट में शायद दे दें, इसलिए मैंने लिख दिया है। तो कूलम्स लॉ लॉन्ग के लिए तो आप याद नहीं करिएगा, शॉर्ट के लिए रखिएगा। वैसे अगर छोड़ दें तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, कि कूलम्स लॉ को छोड़ भी सकते हैं। कैपेसिटर का जो टॉपिक है ये आपने लाजमी करना है, क्योंकि ये इंशाल्लाह इस साल 2024 में लॉन्ग में लाजमी मौजूद होगा, ठीक है। तो ये कैपेसिटर का ये जो टॉपिक है, ये जो कैपेसिटर का टॉपिक है, ये इंशाल्लाह आपने लाजमी करना है। अच्छे से इसको ये रिवाइज़ कर लेना है, अच्छे से कर लेना है, सीरीज़ और पैरेलल सर्किट दोनों, ठीक है। नाउ अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 15। इसका नाम करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। करंट और इलेक्ट्रिसिटी, इसमें भी मैंने दोनों ही मिक्स करके लिख दिए, शॉर्ट और लॉन्ग। तो शॉर्ट और लॉन्ग के टॉपिक एक ओम्स लॉ, एक रेजिस्टर्स और इसके सर्किट, और एक इलेक्ट्रिक पावर। तो ये 3 टॉपिक हैं इसके, ओम्स लॉ, रेजिस्टर्स और इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो ओम्स लॉ और एक ये ओम्स लॉ और इलेक्ट्रिक पावर, ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो रजिस्टर वाला बीच वाला टॉपिक है ये पिछले साल आ चुका है 2023 में, तो ये अब नहीं आएगा पेपर में, ठीक है। तो आप अच्छे से ओम्स लॉ और इलेक्ट्रिक पावर को कर लीजिएगा, आपका इंशाल्लाह ताला अच्छे से पेपर निकल जाएगा। अगर इस चैप्टर से जो भी सवाल आएंगे इंशाल्लाह निकल जाएंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स की तैयारी तमाम चैप्टर से अच्छे से करनी है। न्यूमेरिकल की तैयारी, एग्जाम्पल्स प्लस एंड ऑफ चैप्टर सब अच्छे से निपटाने हैं। और उसके अलावा ये थ्योरी कर लेंगे सारी जो अभी बताई जा रही है आपको, इंशाल्लाह आपका मोर देन पूरे ही इंशाल्लाह ताला आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब मैं बढ़ता हूँ अपने अगले चैप्टर की तरफ, जो कि है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म, ठीक है। चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म, ठीक है। तो इस चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर का जो लॉन्ग है, ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग के लिए आपने याद करना है, ठीक है। ये लॉन्ग के लिए याद करना है। एक टॉपिक फैराडे है और दूसरा टॉपिक इलेक्ट्रिक मोटर्स का और तीसरा ट्रांसफार्मर्स का है। इन तीनों टॉपिक में से कुछ भी आ सकता है, फैराडेज एंड लेंज लॉ, इलेक्ट्रिक मोटर या फिर ट्रांसफार्मर में से कुछ भी आ सकता है पेपर में। और एक बात याद रखें, मेरा जो गैस है, मैं अपना गैस बता देता हूँ, फैराडे आएगा, ठीक है। नहीं आया तो ट्रांसफार्मर, और अगर नहीं आया तो फिर इलेक्ट्रिक मोटर। थर्ड में मेरा टॉपिक जो गैस है वो इलेक्ट्रिक मोटर, फैराडे, ट्रांसफार्मर, देन फिर इलेक्ट्रिक मोटर। खैर आपको अच्छे से तीनों ही करने हैं, क्योंकि ये लॉन्ग के लिए है। तो लॉन्ग जो है आपको ज़ाहिर है पता है 4 लॉन्ग करने होते हैं, तो कोई फंसे नहीं, इस वजह से आपको लॉन्ग अच्छे से करने, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के थ्रू शॉर्ट तो निकल ही जाएंगे, लेकिन लॉन्ग में जो है प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये अच्छे से कर लिएगा, कोई एक ना एक तो इंशाल्लाह लाजमी होगा। तो ये आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट अब अपने अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 17 की तरफ। इस चैप्टर का जो शॉर्ट है, ये इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर है। इस चैप्टर में जो एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स का डिफरेंस एक ही शॉर्ट है। लॉन्ग इसका बहुत इंपॉर्टेंट CRO है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप,
ये जो टॉपिक है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का, या तो ये आ सकता है या फिर ये गेट्स का टॉपिक आ सकता है, गेट्स अलॉन्ग विद ट्रुथ टेबल, ठीक है, या तो ये टॉपिक आ सकता है। तो कोई भी एक आ सकता है इन दोनों टॉपिक में से। मेरा फिर वही है बात कि मेरा इसमें से जो गैस है वो CRO है, ठीक है। तो अगर मैं अपना एक गैस इसमें टिक करूँ तो ये CRO मेरा टॉपिक गैस है। गेट्स भी आ सकता है लेकिन इस साल इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फिर भी आप दोनों अच्छे से कर लीजिएगा ताकि आप रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से हट जाए, यानी रिस्क लेने से हट जाए अगर दोनों अच्छे से कर लेंगे तो, ठीक है। आई होप सो बात सब क्लियर हो गई होगी चैप्टर 17 तक। अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर 19 की तरफ, ठीक है। चैप्टर नंबर 19 इसका जो टॉपिक है, इसमें एक टॉपिक तो भाई देखें आइसोटोप्स है और बाकी इसकी डेफिनेशंस जो मैंने टिक लगवाई है आपको, सही है। लॉन्ग का अगर इसकी बात किया है तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। लेकिन एक बात आपको मैं बताऊं कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल 2023 में जो है वो आ चुका है, तो इस साल मुश्किल है कि ये दोबारा आए, तो नहीं आएगा, सही है। तो इस चैप्टर से लॉन्ग बनने के चांसेस कम है, शॉर्ट ही बनेंगे जो कि इन दोनों टॉपिक्स में से बनेंगे, ठीक है। और ना क्योंकि अब देखेंगे, आप बोलेंगे कि चैप्टर 18 कहाँ है, तो भाई चैप्टर 18 अच्छी खुशखबरी ये है कि आप चैप्टर 18 को छोड़ सकते हैं, ठीक है। चैप्टर 18 लेफ़्ट कर सकते हैं, चैप्टर 18 को छोड़ सकते हैं। नाउ सबसे लास्ट चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर वही लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, चैप्टर 20। इसमें डेफिनेशंस आएंगी, डेफिनेशन में मैं ऑलरेडी मार्क करवा चुका हूँ कौन कौन सी है। शॉर्ट में आया तो डेफिनेशन आएंगी, शॉर्ट ना भी करें तो इसकी टेंशन नहीं है, लेकिन लॉन्ग सारे इसके कर लीजिएगा। लॉन्ग कौन कौन से हैं इसके, एक तो न्यूक्लियर फ्यूजन और चेन रिएक्शन, इसके अलावा रेडियो एक्टिविटी एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। तो इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये रेडियो एक्टिविटी है, ठीक है। ये रेडियो एक्टिविटी आप कर लेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन ये पिछले साल आ चुका है, तो इस साल मुश्किल है क्या है। ये हमारी आज की वीडियो थी भाई, सब मैंने आपको इम्पोर्टेंट बता दिए। मैट्रिक फिज़िक्स इन बोर्ड के तमाम जो लॉन्ग हैं 2024 के और शॉर्ट हैं जो 2024 के लिहाज से, वो सब आपको बता दिया। आई होप सो आपको वीडियो समझ पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की मदद हो सके। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए, मेरे ही बनाए हुए मैट्रिक की फ़िज़िक्स के अगर नोट्स चाहिए मेरे ही ओन बनाए हुए, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0345494805। आपको मैं बहुत मिनिमल कॉस्ट में इंशाल्लाह वो प्रोवाइड कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।